नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर सहित राजस्थान के 3 शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े 3 बिजनेसमैन पर की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने जयपुर, लालसोट और बहरोड में आशादीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक और पर्शियन कारपेट्स के 22 ठिकानों पर सर्च किया। बिजनेसमैन अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शबीर खान के जयपुर स्थित ब्रह्मापुरी, बजाज नगर व बापू नगर में स्थित आवासों पर भी सर्च किया। सूत्रों के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट की टीमों ने टैक्स चोरी को लेकर तीनों बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी। जयपुर में 19 ठिकानों, लालसोट में 2 और बहरोड में 1 ठिकाने पर रेड डाली गई। कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट, कैश और बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन करवाया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई है। अलवर से आगरा यूपी जा रही बारात की स्कॉर्पियो कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते से बचने के प्रयास में तेज रफ्तार कार पानी के गड्ढे में जा गिरी। हादसे में दूल्हे के मामा भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हैं। हादसा देर रात डीग भरतपुर रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास हुआ। डीग कोतवाली के एएसआई नौबत सिंह ने बताया, अलवर के मुंडपुरी गांव से दूल्हे नरेश की बारात उत्तर प्रदेश के आगरा से गांव सांथा जा रही थी। दूल्हे की कार समेत अन्य गाड़ियां निकल चुकी थी। आरटीओ ऑफिस के पास कार के सामने कुत्ता आया तो कार बेकाबू होकर पानी के गड्ढे में गिर गई। हादसे में दूल्हे के मामा 40 वर्षीय समय सिंह और 2 दोस्तों गिरवर सिंह और बंटू दास की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ममेरे भाई 26 वर्षीय कानू उर्फ सरवन सिंह और चचेरे भाई 30 वर्षीय देवेंद्र के डीग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि 16 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती। सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी। महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव इन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि 2006 में पार्टनर जबरन उसके घर में घुसा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी का झांसा देकर 16 साल तक उसका शोषण किया, फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। कोर्ट बोला, पढ़ी लिखी महिला इतने साल धोखे में कैसे रह सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला इतने समय तक रिश्ते में रहती है तो इसे धोखा या जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता है। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप के बिगड़ने का है, न कि रेप का। बांसवाड़ा के बहुचर्चित वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने मामले में मास्टरमाइंड बाड़मेर निवासी हरीश सारण उर्फ हीराराम को डिटेन कर गिरफ्तार किया है। हरीश को इंदौर से हिरासत में लिया गया। टीम आरोपी को बांसवाड़ा लाकर पूछताछ करेगी। हरीश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह 8 महीने से फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार हरीश का नेटवर्क प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। हरीश के पकड़ में आने से अब इस प्रकरण में कई खुलासे होने की संभावना है। ऐसे में मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस और एसओजी अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 6 वनरक्षक, 5 एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 3 दंपति, 2 शिक्षक और 1 जेएन भी शामिल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 4 से 6 मई तक करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 13 मार्च 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अदालत ने 14 साल पुराने आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्डा ने कोर्ट में मौजूद रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा से कहा कि आप अदालती आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, आज आप यहीं से जेल जाएंगे। रोडवेज एमडी ने कोर्ट की नाराजगी को भांपते हुए तुरंत माफी मांगी, वहीं अदालती आदेश की पूरी पालना करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कोर्ट ने रोडवेज एमडी को दोपहर 2 बजे तक आदेश की पालना करने का समय दिया,
लंच के बाद रोडवेज एमडी ने कर्मचारी के बकाया 10.5 लाख रुपए का चेक याचिकाकर्ता को सौंप दिया। इसके बाद कोर्ट ने नेमिचंद गुप्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील विकास काबरा ने बताया कि नेमिचंद गुप्ता को रोडवेज ने 24 अप्रैल 2002 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 8 अगस्त 2012 को कर्मचारी के पक्ष में फैसला देते हुए रोडवेज के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया। पाली जिले के रोहट में पति के दुनिया से चले जाने का सदमा उसकी पत्नी नहीं झेल पाई और हादसे के 2 दिन बाद ही उसकी भी मौत हो गई। ऐसे में उनके 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी उनकी दादी पर आ गई। इस गमगीन समाचार को जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू आ गए। दरअसल रोहट वन विभाग में कार्यरत वन रक्षक पाल जोधपुर निवासी कुंदन सिंह की 3 मार्च को अचानक तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। जब उनकी पत्नी विनोद कंवर को पता चला तो लगातार 2 दिन सदमे में रहने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे जोधपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जैसे यह समाचार परिवार व रिश्तेदारों में फैला तो परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ समय पहले ही कुंदन की मां के हार्ट का ऑपरेशन करवाया था, वो भी अस्वस्थ है। ऐसे में 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब दादी पर आ गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में तिंगाव रोड पर शादी से अपने घर लौट रहा परिवार बाइक सहित असंतुलित होकर नाले में गिर गया। घटना में 8 साल की बेटी और 4 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे सदस्यों को लोगों ने निकाल लिया। पुलिस के अनुसार राजीव कॉलोनी निवासी दाताराम अपनी पत्नी रजनी और 3 बच्चों 8 वर्षीय साक्षी, 6 वर्षीय मीनाक्षी और 4 वर्षीय बेटे निखिल के साथ तिगांव में एक शादी समारोह से लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे पूरा परिवार एक बाइक पर सवार होकर घर से आ रहा था। मिर्जापुर की तरफ जाने वाले नाले पर रास्ता खराब होने के कारण असंतुलित होकर उनकी बाइक फिसलकर नाले में जा गिरी और पूरा परिवार नाले में गिर गया। लोगों ने दाताराम, उसकी पत्नी रजनी और 6 साल की बेटी मीनाक्षी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन साक्षी और निखिल की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत रेल रक्षक दल का गठन किया गया है, जो किसी भी रेल दुर्घटना की स्थिति में 60 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करेगा। खास बात है कि इसकी शुरुआत देश में सबसे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की है। इस प्रयोग के सफल होने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार रेल रक्षक दल को उत्तर पश्चिम रेलवे के 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में वे तुरंत सक्रिय हो सकें, जिसमें बांदीकुई जयपुर मंडल, उदयपुर अजमेर मंडल, लालगढ़ बीकानेर मंडल व मेड़ता रोड जोधपुर मंडल शामिल हैं। हर दल में 10 प्रशिक्षित सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें 8 आरपीएफ के जवान और 2 कैरिज एवं वैगन विभाग के तकनीकी कर्मचारी हैं। पंजाब के अमृतसर के थाना कत्थू नंगल पुलिस ने एचडीएफसी बैंक डकैती के मुख्य आरोपी को 6 महीने बाद उसकी मां सहित काबू किया है। आरोपी की पहचान करणबीर सिंह उर्फ कन्नू और शरण देने वाली मां अनुराधा के रूप में हुई है। आरोपी करणबीर डकैती करने के बाद बिलासपुर, पटियाला सहित कई राज्यों में जगह बदल कर रह रहा था। अभी वह देहात इलाके में वापस आया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसकी मां अनुराधा अपने बेटे के संपर्क में थी, जिसके बाद दोनों मां बेटे को काबू किया। बता दें कि 18 सितंबर 2024 को एचडीएफसी बैंक की मंझविंड शाखा में गन पॉइंट पर 25,70,000 की डकैती हुई थी। पिस्तौल दिखाकर बदमाश 25,70,580 रुपए लेकर फरार हो गए थे। थाना एसएचओ खुशबू शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी करणबीर सिंह तरनतारन के नानकसर मोहल्ले का रहने वाला है, जो डकैती के बाद से फरार था। इससे पहले आरोपियों में सतनाम सिंह, कश्मीर सिंह, परमजीत सिंह उर्फ सोनू और शमशेर सिंह उर्फ शेरा को काबू किया जा चुका है। करौली जिले के टोडाभीम उपखंड अंतर्गत करीरी गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, अपने भतीजे और उसकी पत्नी को भी गंभीर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को 2 सगे भाइयों के बीच पुराने बर्तनों को बेचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर छोटे भाई विजय सिंह मीणा के घर में घुसकर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात में मृतक का पुत्र ऋषिकेश मीणा और उसकी पत्नी अनीता गंभीर घायल हो गई। ऋषिकेश ने अपने सगे ताऊ कल्लूराम मीणा, उसकी पत्नी इमरती, पुत्री रचना सहित कुल 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है।